बहुचर्चित एईएन मारपीट मामला, पूर्व विधायक मलिंगा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल। धौलपुर जिले के बहुचर्चित एईएन मारपीट मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को SC/ST कोर्ट धौलपुर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मलिंगा को 2 दिसंबर तक जेल भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने शाम को मलिंगा को जेल में दाखिल करा दिया। एईएन-जेईएन मारपीट मामले में 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक मलिंगा को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने 8 नवंबर को मलिंगा की जमानत पर हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटा दी थी। मलिंगा के सरेंडर करने के बाद 4 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई होगी। सुबह से ही थी सरेंडर करने की चर्चा। पूर्व विधायक मलिंगा की बुधवार सुबह से ही कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा थी। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे मलिंगा ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। निहालगंज, सदर और कोतवाली तीनों थानों की पुलिस कोर्ट परिसर में तैनात रही। वहीं इस दौरान मलिंगा के समर्थक भी कोर्ट परिसर पहुंचे। कोर्ट ने मलिंगा को जेल भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस मलिंगा को कोर्ट परिसर से कोतवाली थाने तक करीब आधा किलोमीटर पैदल ही लेकर गई। इसके बाद कोतवाली थाने के सामने से मलिंगा को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर जेल तक ले जाया गया, जहां उन्हें जेल में दाखिल कराया गया। धौलपुर की जेल अधीक्षक सुमन मीना ने बताया कि गिरिराज सिंह मलिंगा शाम को जेल में दाखिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को एईएन हर्षाधिपति और जेईएन नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस प्रकरण में एईएन हर्षाधिपति ने बाड़ी के तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलिंगा सहित और अन्य के खिलाफ 29 मार्च को नामजद मारपीट, राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 5 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विद्युत निगम के इंजीनियर्स के साथ मारपीट होने के बाद निगम के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया था। उसके बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने 11 मई को जयपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 मई को जमानत दी थी। आपको बता दें कि घटना के समय मलिंगा कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे, लेकिन मलिंगा ने पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर बाड़ी विधानसभा सीट से लड़ा था, जिसमें वे बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर से चुनाव हार गए। इससे पहले मलिंगा लगातार 15 साल तक इस सीट से विधायक रहे थे। सरकार बनाम गिरिराज सिंह वगैरह FIR नंबर 120/22 थाना बाड़ी में अभियुक्त गिरिराज सिंह मलिंगा ने माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय SC/ST धौलपुर में सरेंडर किया, जिसको माननीय न्यायालय ने सरेंडर के बाद JC भेजा। अब इस कोर्ट में आगामी पेशी 2/12/2024 नियत है। धौलपुर शहर के मुख्य मार्ग पर दिन में कराया पेचवर्क, लगता रहा जाम, आम आदमी रहा परेशान। दिन में काम करना PWD के अधिकारियों की नासमझी या मनमानी। PWD के अधिकारियों की ओर से धौलपुर शहर के भारी ट्रैफिक दबाव वाले मुख्य मार्ग पर दिन में पेच वर्क कराया जा रहा है, जिससे दिन भर जाम के हालात बने रहे और लोग भारी परेशान होते रहे। इस कार्य को देखकर समझ में नहीं आता कि PWD धौलपुर के अधिकारी नासमझ हैं या उनका कार्य करने का तरीका मनमाना है, जो जनता के हितों और सुविधा को अनदेखा करते हुए मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। बुधवार को धौलपुर शहर में पुराने डाकखाना चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन रोड तक दिन में पेच वर्क कराया गया, जबकि ये मार्ग धौलपुर शहर का अति व्यस्ततम मार्ग है और ये ट्रैफिक के हिसाब से सकरा भी है। उसके बावजूद भी PWD के अधिकारियों की ओर से यहां बुधवार को दिन में पेच वर्क कराया गया। रोड पर डामर डालने के बाद इस पर रोलर भी चलाया गया, जिससे दिन भर यहां जाम के हालात बने रहे, जिस कारण लोग भारी परेशान हुए। जिस तरह व्यस्ततम मार्ग पर PWD के अधिकारियों की ओर से दिन में रोलर चलवाया गया, उससे लगता है कि PWD के अधिकारी या तो नासमझ हैं या फिर मनमाने तरीके से कार्य करना चाहते हैं। धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक अधिकारियों को सुझाव देता है कि शहर के व्यस्ततम मार्गों पर रात के समय पेचवर्क कराया जाए, ताकि आम जन परेशान ना हो।
जैसा कि आपको विदित है, PWD द्वारा ये रोड मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मैं PWD डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा कि इस कार्य को रात में कराया जाए, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 2 घंटे से लोग जाम की हालत से जूझ रहे हैं। कृपया इसमें सुधार करके इस काम को रात को कराया जाए। धन्यवाद। 22 दिसंबर को लगेगी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर 2024 के कारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिक कुशल एवं बेहतर तरीके से आयोजित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसंबर 2024 को समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, प्राधिकारियों, आयोगों, मंचों व अन्य अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों की सुनवाई करने वाले प्राधिकारियों में आयोजित की जाएगी। धौलपुर जिले वासियों के लिए हरी कृपा ईवी मोटर्स लेकर आया है अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक स्कूटी सस्ती रेंज में, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, गड्ढों वाली सड़क एवं पानी में चलने में आसानी, एक बार चार्ज करने पर 80 से 130 किलोमीटर चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल तक की वारंटी, जीरो मेंटेनेंस, मजबूत बॉडी, GPS सिस्टम लगा होने से चोरी होने का डर नहीं, सर्विस एवं पार्ट्स भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। हरी कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 92 161 23 702। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, AC सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। LG के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, 2 से 3 दुकानें जलकर राख। रंजिशवश बताई जा रही घटना, जांच में जुटी मनिया पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बरेठा पुलिस चौकी के पास स्थित सब्जी मंडी में आगजनी की घटना सामने आई है, जहां आग लगने से 2 से 3 सब्जी विक्रेताओं की दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आगजनी की इस घटना को लेकर मनिया थाना क्षेत्र के साला का पुरा निवासी बच्चू सिंह पुत्र भवानी सिंह ने कुशवाहा ने नामजद तहरीर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में शिकायतकर्ता बच्चू सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर करीब 5 से 6 माह चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर ये आग लगाई है, जहां सब्जी मंडी की जमीन पर विभिन्न जगहों के सब्जी आढ़तियों द्वारा सब्जी की दुकानें लगाई जाती हैं। आरोप है कि रंजिशवश सब्जी मंडी में आग लगा दी, 2 से 3 सब्जी की दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मनिया पुलिस घटना की जांच में जुटी है। DAP खाद की हो रही कालाबाजारी, विभागीय अधिकारी अनभिज्ञ। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में यूरिया खाद की किल्लत किसानों पर भारी पड़ रही है। वर्तमान में रबी की फसल बोई जा रही है, ऐसे में यूरिया खाद खेतों में डाला जाता है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिले में यूरिया खाद की रैक लगने के बाद बाड़ी शहर के दुकानदारों को यह खाद किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन हर दुकान पर मांग अधिक होने के चलते परेशानी पैदा हो रही है।
ऐसे में किसानों की शिकायत पर उपखंड प्रशासन द्वारा कई दुकानों की जांच की गई है। वहीं कृषि विभाग की मौजूदगी में यूरिया खाद का वितरण कराया गया है, लेकिन केवल 10% किसानों की मांग पूरी हो सकी है। बाकी किसान मायूस और परेशान हैं। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि रबी के सीजन में खेतों में फसल उत्पादन के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में सरकार द्वारा डीएपी खाद किसानों के लिए उपलब्ध कराया है, जिसमें धौलपुर जिले की रैक से बाड़ी को भी एक डीएपी खाद मिला है। खाद बीज की दुकानों पर वितरण के लिए यह खाद भेजा गया है, लेकिन जब किसानों की शिकायत मिली तो बाड़ी शहर के संतनगर रोड स्थित एक दुकान पर जाकर मामले की जांच की है। इस दुकान के मालिक की बेटी की शादी होने के चलते दुकान बंद थी, जो कल खोली जाएगी। किसानों को खाद दिया जाएगा, साथ में अन्य दुकानों पर खाद का वितरण सही तरीके से हो सके, इसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व पटवारी टीम बनाकर पहुंचाए गए हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति में किसानों को खाद वितरित की है। सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि मांग अधिक है। डीएपी खाद के करीब 2000 बैग दुकानदारों को दिए हैं, जो किसानों को दिए जा रहे हैं। जल्द दूसरी रैंक लगेगी, तब फिर से वितरण कराया जाएगा। क्षेत्र के किसान प्रभाकर दीक्षित, राम मोहन, त्रिलोक चंद, दिनेश कुमार, राम खिलाड़ी आदि ने बताया कि किसान हर वर्ष इसी प्रकार में खाद की किल्लत का सामना करते हैं। सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान मेहनत से फसल तैयार करता है, जब खाद देने का समय आता है तो खाद नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि अब 1350 रुपए का एक बैग सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन खाद बीज दुकानदार उसे 1700 और 1800 रुपए में बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ बताए सर, क्या मामला है? बाड़ी में डीएपी की आवक हुई है और 11-12 दुकानों पर डीएपी आया हुआ है, जिसमें किसी के पास 125 है, किसी के पास 100 है। 3 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास 600 के आसपास है, जिसमें से एक तालाबसाई प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका शायद वो अलॉटमेंट गलत आया है और वो रिटर्न भी हो सकता है। तो पूरे मार्केट में वितरण इस समय उचित दर पर किया जा रहा है, किसानों को दे रहे हैं। यहाँ पर संतनगर रोड पे एक दुकान है, आरव खाद बीज भंडार, तो उनकी बताया जा रहा है कि बेटी की शादी है, तो इस वजह से उनका वितरण कल किया जाएगा। ये करीब 1925 के आसपास टोटल है। क्या नाम है सर आपका? राम मुकुट सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी। राठौर समाज के सामुदायिक भवन का विधायक बोहरा ने किया लोकार्पण। बोले, यह भवन न केवल राठौर समाज के लिए बल्कि पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र के रूप में काम करेगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा कस्बे में राठौर समाज के सामुदायिक भवन का बुधवार को लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, पार्षद सीता राठौर और अंकिता राठौर भी मौजूद रही। सामुदायिक भवन राठौर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। विधायक बोहरा ने संबोधित करते हुए कहा कि अब यहाँ राठौर समाज के सदस्य अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेंगे। इस पहल से राठौर समाज को मजबूती मिलेगी और समाज के सदस्यों को एकजुट होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। यह भवन न केवल राठौर समाज के लिए बल्कि पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र के रूप में काम करेगा। रोहित बोहरा ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि सामुदायिक भवन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, गेट और सीढ़ियां विधायक निधि से बनाए जाएंगे और नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में राठौर समाज के कई लोग मौजूद रहे। एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण। बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजीन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने एवं केस टेबल संधारित किए जाने के निर्देश दिए। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजे के अलावा चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC आराधना शर्मा, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के लिपिक सुरेंद्र सिंह, आशु लिपिक राहुल डंडोतिया, जेल अधीक्षक सुमन मीणा आदि मौजूद रहे। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए।
जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164, फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। विवाहिता ने फंदे पर झूलकर की जीवन लीला समाप्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिद्धियापुरा में मंगलवार देर शाम को विवाहित मालती उर्फ ममता पत्नी जितेंद्र उम्र करीब 35 वर्ष ने घर के बाहर पेड़ से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां तहरीर के आधार पर बुधवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 50 लोगों के काटे चालान, वसूला 4,000 से अधिक का जुर्माना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत जिले में गठित टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में धौलपुर जिले में बुधवार को कोटपा एक्ट 2003 का पालन नहीं करने पर दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 50 लोगों के चालान काटे गए। टीम द्वारा 4,050 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। डिप्टी CMHO डॉक्टर चेतराम मीणा नेतृत्व में गठित टीम ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अंतर्गत उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्तियों के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। उन्होंने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। सभी दुकानों के बाहर बोर्ड का डिस्प्ले करने, तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटका कर रखने तथा बीड़ी, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजनिवास पैलेस में आयोजित हुई 2 दिवसीय मानकीकरण कार्यशाला। भारतीय मानक ब्यूरो की नोएडा ब्रांच द्वारा राजनिवास पैलेस धौलपुर में 2 दिवसीय मेंटर एवं विज्ञान शिक्षकों की मानकीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा एवं नोएडा शाखा के स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी अमरदीप जायसवाल द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने विभिन्न उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए तीसरी पार्टी के रूप में प्रमाणन करने हेतु स्वतंत्र एजेंसी मानक ब्यूरो द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विद्यालयों में संचालित स्टैंडर्ड क्लब के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक प्रमोशन अधिकारी अमरदीप जायसवाल ने किसी उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसका निरीक्षण करने के बाद खरीदने से पहले प्रमाणन मुहर योजनाओं को उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद बताते हुए कच्चे माल से लेकर फिनिश किए गए उत्पाद की स्थिति तक क्वालिटी बनाए रखने की जिम्मेदारियां को शेयर किया। कार्यशाला में APC विशाल गुप्ता, बबीता पारासर एवं प्रोग्राम अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर एवं विज्ञान शिक्षक संभागियों को पाठ्यक्रम में मानक ब्यूरो द्वारा विज्ञान शिक्षण के लिए बनाई गई संदर्भ सामग्री का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आग्रह किया।
शुभारंभ के समय उपस्थित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उपाध्याय ने शिक्षा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन बताया तथा स्टैंडर्ड क्लब द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार करने की बात की। कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति मुनेंद्र सिंह ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों में मानकों का निर्धारण, उत्पाद तथा तंत्र का प्रमाणन, परामर्श, प्रशिक्षण, सूचना सेवाएं इत्यादि के बारे में जानकारी देते हुए अधिनियम 2016 से कार्यक्षेत्र व शक्तियों को सुदृढ़ता प्राप्त करने के बारे में बताया। मानक प्रमोशन कंसल्टेंट आकाश भारद्वाज ने खरीदने से पूर्व पैक वस्तु पर निर्माता, शुद्ध मात्रा, पैकेजिंग मूल्य, एक्सपायरी डेट आदि देखने और समझदार ग्राहक बनने के लिए जागरूक होने की जानकारी शेयर की। स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी जायसवाल ने मानक ब्यूरो के प्रति जागरूकता लाने एवं सामग्री निर्माण पर प्रमाणीकरण मुहर लगाने की प्रक्रिया की प्रायोगिक जानकारी देने के लिए स्टील फैक्ट्री की संभागियों को विजिट कराई तथा वहां प्रत्येक मशीन के कार्य, प्रमाणन आदि की जानकारी शेयर की। कार्यशाला में संभागियों को छोटे छोटे समूह में विभक्त कर उनके द्वारा स्टैंडर्ड लेखन के लिए विभिन्न उत्पादों के बारे में निर्देश दिए गए, जिसमें टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान ने स्कूल चौक के मानक लेखन को समूह प्रस्तुतिकरण द्वारा समझाया गया। कार्यशाला में नोएडा शाखा के अमरदीप जायसवाल, आकाश भारद्वाज, मुनेंद्र सिंह एवं सोनी यादव ने विभिन्न प्रस्तुतियों की समीक्षा कर मेंटर को विद्यार्थियों में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन करने को कहा। कार्यशाला का समापन अमरदीप जायसवाल, मानक प्रमोशन अधिकारी ने किया। कार्यशाला में जिले के 50 विद्यालयों के स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर, विज्ञान शिक्षकों एवं टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान समग्र शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। अवैध देसी कट्टों व कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगह से 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से अवैध हथियार के साथ आरोपी अजय कुमार पुत्र बैजनाथ दर्जी और अमन पुत्र देवी प्रसाद उर्फ पप्पू दर्जी निवासी लिलोठी थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है, जहां इनके कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के साथ एएसआई, हेड कांस्टेबल एवं कई कांस्टेबल शामिल रहे। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। तंबाकू छोड़ने का दिया संदेश, दिलाई शपथ। तंबाकू उपयोग के चलते लगातार युवा इसके जंजाल में फंस रहे हैं और युवाओं की बढ़ती संख्या का हाल ये है कि पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक युवा इस नशे की जद में आ गए हैं। 12 लाख युवा ऐसे हैं जो तंबाकू खाते भी हैं और सिगरेट के रूप में धुआं भी पी रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन 200 मौतें तंबाकू के उपयोग के कारण हो रही हैं, जिनका आंकड़ा प्रतिवर्ष 80,000 है। युवा ही देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में देश के भविष्य को खतरे में देखते हुए धौलपुर जिले की जागरूक संस्था प्रभात द्वारा टोबैको फ्री यूथ अभियान चलाया है, जिसके तहत निजी और सरकारी क्षेत्र के स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ स्टाफ और क्षेत्र के युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव और उसके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाती है। प्रभात संस्था के राकेश कुमार ने बताया कि इनका यह यूथ को तंबाकू से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान पिछले 2 महीने से चल रहा है। अभी तक वह जिले के 10,000 स्कूली बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर चुके हैं।
टीम के मेंबर हर स्कूल में मॉडल और प्रोजेक्ट फिल्म के माध्यम से बच्चों को जानकारी देते हैं कि तंबाकू किस प्रकार शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देता है। कैंसर जैसी बीमारियां अलग से हैं। राकेश कुमार ने बताया कि आज बाड़ी शहर के किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल के संस्था प्रधान सुनील मित्तल और पूरा स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल के 10वीं 12वीं के युवा बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। साथ में सभी स्कूली बच्चों से संकल्प लिया गया कि वह खुद तो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, साथ में जो सेवन करता है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी स्वास्थ्य का अधिकार कानून ला रही है, जिसके आने पर हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण लाभ मिल सकेगा। आज हम लोगों ने किड्स पैराडाइज स्कूल में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। तो खास तौर पे जो युवा साथी है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर 49% युवा लगभग है। तो धूम्रपान का बेसिकली जो उपयोग करते हैं उनको छुड़ाने के लिए जागरूक करना है। खासतौर पे युवा धूम्रपान और तंबाकू नशे की लत में नहीं जाए, उनको कैसे बचाया जाए, तो हम लोग स्कूल में आकर के बच्चों को, युवाओं को समझाया गया है। क्योंकि इससे जो प्रभाव पड़ रहा है बेसिकली, आज देखा राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख टोबैको और स्मोकिंग जो धूम्रपान करते हैं और तंबाकू खाते हैं बेसिकली यूजर्स हैं, जिसमें लगभग 12 लाख ऐसे लोग हैं जो दोनों यूज करते हैं, तंबाकू भी और धूम्रपान भी, दोनों चीज़ें खाते हैं, जिसके प्रभाव की वजह से आज लगभग राजस्थान में 200 मौतें रोज हो रही हैं और साल भर में लगभग 80,000 मौत अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर हमने ये जागरूक लोगों को नहीं किया तो हम युवाओं को, भविष्य कहते हैं, भारत का भविष्य है, अगर उनको जागरूक या नशे की लत से नहीं बचाया गया तो हमारा भविष्य खतरे में है। इसलिए सब दुष्प्रभावों को, वृत्त लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग स्कूलों में जाकर के युवाओं को जागरूक किया है। पुलिस ने एक पशु तस्कर पकड़ा, 43 भैंसें कराई मुक्त। व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर के लिए ले जाए जा रहे थे ये पशुओं की तस्करी करते हुए पुलिस ने जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वहीं उसके द्वारा गाड़ी में ले जाई जा रही 43 भैंसों को मुक्त कराया है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो कट्टी घर के लिए पशुओं को ले जा रहा था। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए सीओ कार्यालय मनिया के सामने नेशनल हाईवे 44 पर धौलपुर की तरफ से आगरा की तरफ एक ट्रक को पकड़ा, जहां कार्रवाई करते हुए कपिल शर्मा पुत्र राजू शर्मा निवासी सिरोज, थाना सिरोज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर से ट्रक से 43 जीवित भैंसों को आजाद कराया। पूछताछ में पशु तस्कर ने बताया कि सभी भैंसों को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा समेत एएसआई श्रीकेश, कांस्टेबल राम सहाय, मोहन प्रकाश, अरविंद सिंह आदि शामिल रहे। नई किरण नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित, बच्चों को नशा मुक्ति का दिया संदेश। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 दिवसीय नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. शर्मा, मनोचिकित्सक, राजकीय जिला अस्पताल बाड़ी और विशिष्ट अतिथि बाड़ी नायब तहसीलदार विनीत परमार समेत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर रीता देवी सिंह, बच्चू सिंह रावत, रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहे। प्रथम चरण में मंच संचालन राजनीति शास्त्र के सहायक आचार्य केशव यादव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों का स्वागत एवं माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा ने नशा मुक्ति अभियान के विषय में सभी को विस्तार से समझाया एवं समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। इसमें बाड़ी तहसील के नायब तहसीलदार विनीत परमार ने बताया कि नशा करने से न केवल आपकी शारीरिक हानि होती है, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का भी स्तर निम्न हो जाता है। डॉक्टर रावत ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें नशे की लत से दूर रहना चाहिए व नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है।
इसके लिए राज्य सरकार समय समय पर विभिन्न अभियान चलाकर नशे से मुक्ति के लिए समाज की भूमिका को भी अहम माना। द्वितीय चरण में विशिष्ट वक्ता एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर रीता देवी सिंह ने पीपीटी के माध्यम से नशा मुक्ति के बारे में एवं इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही दैनिक जीवन में योग, प्राणायाम आदि को महत्व देने पर विशेष जोर दिया व युवाओं को विशेषकर नशे से दूर रहने की सलाह दी। प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अंत में डॉक्टर केशव यादव द्वारा कार्यशाला का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समापन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सम्मेलन में मातृशक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित मातृ सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता पर चर्चा हुई। सम्मेलन में महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी भूमिका को महत्व देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि महिलाएं समाज के विकास के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं और उनकी भूमिका परिवार और समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृशक्ति का विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मातृशक्ति ही समाज को नई दिशा व दशा में ले जा सकती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज में उनकी भूमिका को महत्व देना चाहिए। मुख्य वक्ता ममता गुप्ता ने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान महिलाओं को आत्मविकास और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एक स्त्री को मातृशक्ति बनने के लिए संस्कारों का होना अहम है। कार्यक्रम में कैलाश चिहार, मधुसूदन शर्मा, दिनेश अलापुरिया, दिलीप कुमार जैन, योगेंद्र सिंह राणा, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, विशंभर दयाल शर्मा, जगमोहन सोनी, नाहर सिंह, विष्णु सैंथिया, रामज्ञान राठौर, दीमान सिंह, लेखराज शर्मा, पंकज गुप्ता, अनूप गुप्ता, मनोज सोनी आदि बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रधानाचार्य प्रदीप शर्मा ने किया। पहचान पोर्टल को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को दिए निर्देश। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार की अध्यक्षता में धौलपुर जिले के समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के पहचान पोर्टल पर लंबित परिवादों का समय पर निस्तारण करने एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों का तय समय पर अपने स्तर से निस्तारित करने व विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रकाशन किए जाने वाले फोल्डर एवं रूपरेखा का समय पर तैयार कर जिला स्तर पर भिजवाए जाने के निर्देश दिए, जिससे उनका प्रकाशन समय पर किया जा सके। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना, जिसमें गांव-गांव तक राज्य की सुविधाओं की स्थिति और जनता के द्वारा उनके उपयोग को मॉनिटरिंग करने के लिए ई ग्राम प्रणाली विकसित की गई, जिसके जरिए किसी भी समय ऑनलाइन सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं की स्थिति को जाना जा सकता है, जिसमें वर्ष 2024-25 का समस्त डाटा दिसंबर माह तक 100% ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए। जिले का वर्ष 2023-24 का 100% डाटा दर्ज किया जा चुका है, जिसे आमजन ई ग्राम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एवं ब्लॉक के सभी सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय समय पर ब्लॉकों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को पहचान पोर्टल का प्रशिक्षण दिया जाए एवं अटल सेवा केंद्रों व होर्डिंग व बोर्ड आदि लगाकर प्रचार प्रसार करें एवं इनके लिए मृत्यु एवं जन्म के प्रपत्र मांग अनुसार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित। निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग जयपुर के निर्देशानुसार नगर परिषद धौलपुर के सभागार में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस का आयोजन कर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1989 को याद किया गया, जिसमें बच्चों के 4 अधिकार, जीवन का अधिकार, विकास अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार प्रतिपादित किए गए। डीसीपीयू के केयर अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजे रेखा यादव रही, जिनके द्वारा बच्चों के संबंध में विभिन्न कानूनों में प्रदान किए गए संरक्षण, सी बॉक्स पोर्टल, एफआईआर की प्रक्रिया के बारे में बताया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, काउंसलिंग एवं बाल पीड़ितों को नालसा एवं रालसा स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि सदस्य किशोर न्याय बोर्ड राकेश कुमार परमार द्वारा बोर्ड की कार्यप्रणाली समझाते हुए किशोर न्याय अधिनियम के विषय में व्याख्यान दिया। अति विशिष्ट अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि बच्चों में आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है, तभी वे अपने अधिकारों को संरक्षित रखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एवं विद्यालयों में किए गए हेल्पलाइन अंकन कार्य के बारे में बताया। सहायक निदेशक जिला
बाल संरक्षण इकाई विश्वदेव पांडे द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए कहा कि विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार 15 बालिका विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लगाए जा रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में बालकों की जन्मतिथि में परिवर्तन कर बाल विवाह जैसे गैर कानूनी कार्य करने की परंपरा समाज में पनप रही है, जिसे शीघ्र ही समाप्त करने की आवश्यकता है। UIDAI के अनुसार आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है एवं विद्यालय रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि की प्राथमिक दस्तावेज है। महंत हनुमान दास ने बताया कि बच्चों को किसी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधियों को सह मिलती है और अपराध बढ़ते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर हरविंद शर्मा द्वारा बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल शोषण विषय पर हेल्पलाइन 1098 की कार्यप्रणाली समझाई गई। कार्यक्रम में कारा एडॉप्शन मूवी, गुड टच बैड टच से संबंधित कोमल मूवी, बाल श्रम से संबंधित एजुकेशन काउंट्स मूवी एवं NCPCR द्वारा जारी पॉक्सो वीडियोस का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आरपी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। SMC एवं SDMC की एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आरपी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा के सानिध्य में इन्फेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने SMC एवं SDMC की सक्रियता बढ़ाने पर बल देते हुए सहज वातावरण निर्माण की गतिविधियों, SMC एवं SDMC की सक्रियता में समुदाय की भागीदारी, समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रकार की ग्रांट, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, मिशन ICT, MDM, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, ज्ञान संकल्प पोर्टल, भामाशाहों को प्रेरित करना, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं, विद्यांजलि योजना, निपुण भारत कार्यक्रम, यूथ एंड इको क्लब, कंपोजिट स्कूल ग्रांट सहित विभिन्न ग्रांट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, नवीन शिक्षा नीति 2020, शिक्षा विभाग की योजनाओं के साथ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संचालित योजनाओं और सुविधाएं, राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रमों से रूबरू कराते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रधानाचार्य रणवीर सिंह रावत, मुकेश कुमार शर्मा, मदन लाल शर्मा, जगदीश प्रसाद जैन, वेद प्रकाश करदम, रघुवर दयाल शर्मा आदि ने विद्यालय में आने वाली समस्याओं और SMC एवं SDMC की सक्रियता से स्कूल के विकास में योगदान पर अपने विचार साझा किए। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं MDM योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानाचार्य वेद प्रकाश करदम का जिला सचिव भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भगवान सिंह मीणा एवं अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य वेद प्रकाश करदम ने कहा, राजकीय विद्यालयों के सही विकास के लिए यह SMC एवं SDMC कमेटी बनाना बहुत ही जरूरी कदम है। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है। आज राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे निजी स्कूलों से भी बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।